ओ बाबू महाशय, अरे भाई इतनी रात गए दीवार की मुंडेर पे बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बाबूजी, म्युनिसिपैलिटी की लाइट का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ। पढ़ रहा था। अरे भाई इतनी मेहनत जो कर रहे हो, चलो तुम्हें एक प्याली गरम गरम चाय पिला दें, हम फ्री मिलेगी। चलिए अच्छा है, अच्छी चाय पी के रात और देर तक पढ़ लेंगे। तुम अंदर कैसे आए? जी? क्यों आए? जी मैंने उन्होंने जी वो क्या? मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने अपनी बेटी से कहलवा दिया था कि हम चाय के पैसे दे चुके हैं, तो फिर तुम्हें यहाँ आने की जरूरत क्या है? चाय रानी, तुम इस बेचारे पे खामखा गर्म हो रही हो। बात ही गर्म होने की है। इनका कहना है कि हमने स्टोर का बिल चुकाते वक्त एक चाय के पैकेट के पैसे नहीं दिए। श्रीमान, तुम्हारे चाय के पैकेट के लिए हम अपना धन नष्ट नहीं करेंगे। माँ, ये बेचारा तो कोई और है, ये वो नहीं है। ये वो नहीं तो फिर ये कौन है? आप किसी को मौका तो दें, सब कोई बताए। ये वही लड़का है जो हमारी मिल में खाने के डिब्बे बांटता फिरता है। दिन में काम करता है, रात को लिखता पढ़ता है। मैं लाया था जरा आपके लाडले से मिला दो इसको, ताकि उनको पता चले पढ़ना लिखना क्या होता है और खाना कमाना क्या होता है। मुझे माफ कर दे बेटे, मैं तो समझी थी कि तुम उस नुक्कड़ वाले स्टोर से आए हो। जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, जो रात गए बेवक्त इनके साथ चाय पीने चला है। इनके साथ आए हो, इसे अपना ही घर समझो। मैं अभी चाय भिजवाती हूँ। हाँ, चलो चाय हो जाए। आप इसे बिठाइए। हाँ? नहीं बिठाए क्या, इनको जरा हम अपना राजमहल दिखाएंगे। आइए आइए सर, इधर से शुरू करो। घर के इस हिस्से में हमने छोटी सी एक दुकान खोल रखी है। मिल से जो कट पीस के टुकड़े मिल जाते हैं हमें कंसेशन पे, उनको यहाँ लाके बेच बाच के कुछ आमदनी में थोड़ा इजाफा कर लेते हैं भाई, वरना इस महंगाई के जमाने में तनख्वाह से तो काम पूरा होता नहीं। बाबूजी, इस महंगाई के जमाने में सबसे पहले तो आप मुझ जैसे बेकार आदमी को चाय पिलाना बंद कीजिए, वरना खर्चा कम नहीं होगा। खर्चा कम करने की कौन बात कर रहा है, यहाँ तो आमदनी बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो फिर आपकी पॉलिसी गलत है। वो कैसे? देखिए, इस मोहल्ले में रोजाना कितने कट पीस बिक जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 2 या 3। हाँ बाबूजी, अगर आप मुझे अपने नौकर रख लें, मैं हर रोज गली गली फेरी लगाऊंगा। फिर देखिए, आप जितना माल लेकर आएंगे वो हाथों हाथ बिक जाएगा। बात ये भी ठीक है। तो फिर तुमको हम नौकर क्यों रखें? जी, हिस्सेदार बना के हाँ भाई बांट के खा लेंगे। लेकिन इसमें एक गड़बड़ होगा, तुम्हारी पढ़ाई में हर्जा होगा। नहीं बाबूजी, बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरी पढ़ाई का खर्चा निकल आएगा। ये भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। गर्मा गर्म चाय। मारे मेरी बिटिया, जीती रहो। थैंक यू। चलो ये लो छतरी। तो हो गई हिस्सेदारी, पार्टनरशिप। क्या हुआ, कहाँ तक पहुंची? बाबूजी, गठरी लद गई है, अब आपकी आज्ञा की जरूरत है। आज्ञा दे दी जाओ। इस साइकिल ने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। शुक्रिया की जरूरत नहीं, जाओ अपना काम करो। अच्छा। अरे बिमला, अरे भाई हमारे बिजनेस पार्टनर जा रहे हैं, इनको आशीर्वाद तो दो। हाँ माँ जी, आशीर्वाद दीजिए, मैंने बिजनेस शुरू कर दिया। अच्छा मैं चलो। सुनिए, आपकी किताबें, आपकी किताबें। थैंक यू। दिलू काका, दिलू काका अंदर है। क्या हुआ भाई, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? काका, सेठ जी को दिल का दौरा पड़ गया। हाँ, सेठ जी को दिल का दौरा पड़ गया दिनू काका। कहाँ है वो अस्पताल में पड़े। सेठ जी कैसे हैं सेठ जी? लगता है वो नहीं पहुंच पाएगा। कौन मालिक? मेरा बेटा हीरा लाल विलायत भेजा था। डिग्रियां तो ले ली, लेकिन तजुर्बा भी हो जाएगा मालिक। वो आ रहे हैं, फिर आप जल्दी से अच्छे हो जाएंगे, और हम जो हैं सब आपके खादिम, आपके पीछे। दीनू तुमने मेरा बहुत साथ दिया। हाँ मालिक। दीनू, उसका भी ख्याल रखना। जरूर मालिक। दीनू, उसका भी।
हाँ, हमारे वर्कर है सर। क्या तमाशा है ये? आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? छोटे सरकार, बड़े मालिक तो चल दिए, आज आप पहली बार यहाँ पधारे हैं। इसीलिए हम लोग सब मिलकर आपका स्वागत करने आए हैं। और हम लोग तो एक स्पेशल फूलों का गुलदस्ता भी लाने वाले थे, लेकिन वो डिफिकल्टी क्या हुई कि खामोश, मुझे कोई स्वागत वागत नहीं चाहिए। जानते हो आप सबके यहाँ होने की वजह से मिल का नुकसान कितना हो रहा है। जाइए अपना अपना काम कीजिए। जी मगर वो अच्छा हुआ आप सब एक साथ एक जगह मिल गए। कान खोलकर सुन लीजिए, आप मजदूर हैं और मैं मालिक। आप काम करते हैं और मैं पैसे देता हूँ। आज से हमारे बीच यही रिश्ता रहेगा। बैठिए बैठिए बैठिए। साहिबान, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस साल हमारी मिल को बहुत भारी मुनाफा हुआ है। ये मुनाफा दुगना चौगना भी हो सकता है अगर हम अपने माल की पैदावार को बढ़ाएं। माल की पैदावार बढ़ाने के लिए हमको नई मशीनें चाहिए और मशीनें खरीदने के लिए पैसा चाहिए। इसलिए सेठ जी ने फैसला किया है कि इस साल मजदूरों को बोनस ना दिया जाए। ये कैसे हो सकता है? हम हर साल बोनस लेते आए हैं। 3 करोड़ का फायदा हुआ है साहब। अगर बोनस ना मिला तो मजदूर भड़क भी सकते हैं। बोनस तो देना ही चाहिए। अरे भाई, हम मजदूरों से कैसे कहेंगे कि उन्हें बोनस क्यों नहीं मिल रहा है? मजदूरों ने आवाज उठाई तो क्या होगा? हाँ ठीक ही तो है। इस मीटिंग में एक वक्त में एक ही आवाज होगी और वो आवाज मेरी होगी। दौलतराम जी। जी। गंगामल की शुगर मिल्स बैक डेट्स में नुकसान समेत खरीद लीजिए। यहाँ का मुनाफा वहां खपा दीजिए और खाते बदल दीजिए। मजदूरों को बोनस नहीं मिलेगा। दिनू काका, बोनस के बारे में क्या हुआ? उनसे ना पूछो भाई, भगवान जाने क्या होगा, हमें कुछ पता नहीं। जयराम जी की दिनू काका। जयराम जी की कल मिलेंगे तो देख लेंगे जो भी होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, चलते हैं। नमस्ते। कोई बात है, कोई ढंग है, जो दिल में आया सो कर दिया। इंसाफ तो इस दुनिया में है ही नहीं। क्या हुआ? किससे बातें कर रहे हो? किससे बातें करेंगे? कोई तुक्का सुनने वाला हो तो बातें करें। हा? दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। चित भी इनकी, पट भी इनकी, टैया इनके बाप की। कमाल है। क्या कह रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पसीने में तरबतर हो रहे हो। ला मैं पहुंचूं। मत पहुंचो, मत पहुंचो। गरीब के पसीने का कोई मोल ही नहीं इस दुनिया में। उसका तो बहता रहता और मट्टी में मिल जाता है, और माल जो है वो सेठ लोग अपनी अंटी में दाब लेते हैं। अच्छा, अब मैं समझी। बोनस नहीं मिला। देखो रानी, हमको ना मिलता तो कोई बात नहीं थी, तो सोचो क्या होगा इन सब बेचारे मजदूरों का। रामदास की माँ का ऑपरेशन होना था, अगर यूनुस भाई ने भी बेटी की शादी तय की थी, सो वो बात भी गई भट्टी में मिल गई, और मालिकों ने इधर नफा नुकसान सब बराबर करके ठेंगा दिखा दिया। कोई बात है? हमने भी अपनी मुन्नी से वादा किया था कि दिवाली पे कान के बूंदे देंगे, वो वादा भी हमारा चौपट हो गया। नहीं बाबूजी, बूंदे मांगे किसने थे? मुझे तो नहीं चाहिए बूंदे बूंदे। ए लड़की, तूने नहीं मांगे थे बूंदे? नहीं, मैंने नहीं मांगे थे। आपका सोने जैसा प्यार जो है मेरे पास। अरे क्या हुआ मशीन को? मालिक, वो चलते चलते बंद हो गई। इस मशीन पर तुम काम करते हो? हाँ सरकार। क्या बात है, कुश्ती लड़ते हो? आए दिन मशीन खराब हो जाती है। किसी इंजीनियर को बुलाया? बाबूजी, वो इंजीनियर साहब गए महीने भर की छुट्टी पे बाहर। यानी 1 महीने तक मशीन बंद पड़ी रहेगी? नहीं तो मिल का नुकसान कितना होगा? नहीं, कैसे बंद पड़ी रहेगी बाबूजी? बंद रहेगी। ये लो आ गए। सेठ जी, आप कहे तो मैं देखूं। कौन है? बहुत गुनी लड़का है बाबूजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रहा। मेरी बात मानिए, आप इसे एक मौका देके देखिए। हाँ सरकार। देखो अब चलो। गुड, थैंक यू। क्या मजदूरी हुई तुम्हारी? हाँ, 1000 रुपया। 1 हथौड़े का 1000? जी हाँ।
हथौड़ा मारने का 1 रुपया और 999 रुपए ये जानने के कि हथौड़ा कहाँ मारा जाए। दौलतराम जी, इसे 1000 रुपए दे दीजिए। सेठ जी, मेरी मानिए तो इसे परमानेंट रख लीजिए। आपने देखा ना कितना हुनरमंद लड़का निकला। जो मजदूर अपनी कीमत खुद लगाए उसके लिए इस मिल में कोई जगह नहीं। क्या सोच रहे हैं बाबूजी? हाँ? हम तो ऐसे ही भाई एक सपना देख रहे थे। सपना क्या? सोच रहे थे कब वो दिन आएगा जब मजदूर अपने हाथ से अपनी तकदीर लिखेगा, अपने मालिक के साथ बराबर का हिस्सेदार होगा। जरूर आएगा बाबूजी, जरूर आएगा वो दिन। अभी तो आप ये रखिए। बाबू, अपनी मेहनत की कमाई अपनी जेब में रखो। नहीं बाबूजी, ये एक बेटे की कमाई है जो अपने बाप को दे रहा है। हाँ, क्या? आज शाम को इससे और कट पीस ले आइए। हाँ? स्टोर से और कट पीस ले आइए। कट पीस? हाँ, ये रही। लेकिन आज से फिर हम बराबर के हिस्सेदार भी होंगे। क्या हो रहा है? क्या बच पड़ा? ये आग लग जाएगी। ये सब क्या है? डबल मुबारक। डबल मुबारक? किस बात की? दिवाली की और जन्मदिन की। जन्मदिन? किसका जन्मदिन? तुम्हारा और किसका? मेरा जन्मदिन तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हारे कॉलेज के उस आइडेंटिटी कार्ड से। 21 अक्टूबर। 21? जन्मदिन मुबारक, वो जो अंग्रेजी में कहते हैं हैप्पी बर्थडे। प्रणाम बाबूजी। जीते रहो। प्रणाम। तुम्हें पटाखे छोड़ना क्या हुआ बेटे? जन्मदिन, गरीबी से तनहा जंग करते हुए मैं तो भूल भी गया था कि मेरा भी इस दुनिया से, इस जीवन से कोई नाता है। लेकिन नहीं, मैं भी एक इंसान हूँ, जिंदा हूँ। आज मुझे मालूम हुआ मैं अकेला नहीं, मेरी भी एक माँ है, मेरा भी एक बाप है। बिल्कुल है, अवश्य। जेंटलमैन, आप लोगों ने रिपोर्ट तो सुन ली। हमें अफसोस है कि इस साल हमारी मिल को काफी घाटा सहना पड़ा। हम न मजदूरों को बोनस दे सकते हैं और ना ही हिस्सेदारों को डिविडेंड। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारे मुनाफे के हिस्सेदार सिर्फ आप और हमारे वफादार मजदूर हैं। किसी को कोई सवाल पूछना है? माफ कीजिएगा सेठ जी, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मजदूरों को उनकी वफादारी का इनाम उनकी तनख्वाह काट के दिया जाता है? यह मजदूर यूनियन की मीटिंग नहीं, मिल के हिस्सेदारों की मीटिंग है। सब हिस्सेदार अच्छी तरह जानते हैं इस बात को कि मिल के चलाने में सबसे बड़ा हिस्सा मजदूरों का है। इन लोगों ने इस मिल में पैसा लगाया है। इन्होंने मिल में पैसा लगाया है तो मजदूर ने अपना खून पसीना एक किया, अपनी मेहनत लगाई है उसने। ये क्या ड्रामा हो रहा है? हम यहाँ पर तमाशा देखने नहीं आए। साइलेंस। आप लोग बैठ जाइए। इस मीटिंग में सिर्फ शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं, किसी और को बोलने का कोई हक नहीं। साहब, एक 10 रुपए का शेयर मैंने भी खरीद के रखा है। मैं भी शेयर होल्डर हूं, मुझको भी हक है बोलने का, और मैं बोलूंगा और आप सेठ जी सुनेंगे। सेठ जी इसका माथा फिर गया है। ठीक है साहब, माथा फिर गया है मेरा। गरीब की जब जेब में पैसा नहीं होता और उसके पेट में रोटी नहीं होती ना, तो सेठ जी उसका माथा फिर जाता है। जब आपके घर में एयर कंडीशन की ठंडक की बरसात होती है और उसके घर में चूल्हा तक नहीं जलता, तो उसका माथा फिर जाता है। साहब, मैं से एक बात पूछता हूं साहब, आपसे एक बात। आपके पिता का जब देहांत हुआ था तो ये मिल उनके सोग में 3 दिन तक बंद रही थी।
और हर मजदूर शमशान घाट तक कांधा देने गया था। साहब, आप ही लोगों की मिल चलाने में, आप ही का काम करने में हमारा एक मजदूर साथी मर गया साहब। उसको कांधा देने के लिए 30 मजदूर शमशान घाट तक गए और बड़े साहब ने उन 30 मजदूरों की एक दिन की तनख्वाह काट ली। मैं पूछ सकता हूं आपसे साहब, मैं आपसे पूछ सकता हूं कि ये कहां की इंसानियत है? कहां की इंसानियत है ये? किधर का इंसाफ है ये? चेयरमैन साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए मेरी बात का। दीनानाथ। जी साहब। जानते हो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में आकर तुमने हमारी इज्जत पर सरेआम कीचड़ उछाला है। साहब, मीटिंग में मैं मजदूरों का हक मांगने गया था, किसी की इज्जत उछालने नहीं। मैं कुछ नहीं जानता। नौकरी करनी है तो इस पर दस्तखत करो। ये क्या है? क्या माफीनामा। मेरा कसूर क्या है सेठ जी? कसूर? तुमने एक मुलाजिम की हैसियत से हमारे साथ गद्दारी की है। अगर अब इस कंपनी में नौकरी करनी है तो तुम्हें इस पर दस्तखत करने होंगे। सेठ जी, दीनानाथ ने अपने हाथों की मेहनत बेची है। अपने ये हाथ नहीं बेच दिए, अपनी जात नहीं बेच दी। 2 रोटी गंवाकर हमने इज्जत कमाना सीखा है, इज्जत गंवाकर 2 रोटी कमाना नहीं सीखा। दीनानाथ, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, अगर इस मिल में नौकरी करनी है तो इस पर दस्तखत करने होंगे। आप लोग 2 रोटी देकर आप सोचते होंगे आपने हमारी मान मर्यादा को खरीद लिया, लेकिन ऐसा है नहीं और न कभी होगा। और इससे पहले कि आप मुझे नौकरी से निकालें, मैं आपकी नौकरी पर लात मारता हूं, ठोकर मारता हूं इस नौकरी पर, सूखता हूं इस पे। ये लीजिए, संभालिए इसे। किसने कहा है भाई कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया? मैंने खुद नौकरी छोड़ दी। हाँ, इन लोगों को बताने के लिए कि मजदूर को हमेशा नहीं ठुकराया जा सकता। मजदूर भी ठोकर मार सकता है, और मैंने मार दी ठोकर अपनी मर्जी से और अपनी इज्जत की खातिर। लेकिन आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। तू बहुत बकबक करता रहता है यार गोविंदा। मजदूर की इज्जत उस वक्त तक है जब तक ये चिमनियां धुआं उगलती रहती हैं। मजदूर की इज्जत उस वक्त तक है जब तक इन मशीनों का दिल धड़कता रहता है, वरना ये मशीनें बंद, हमारा रोजगार भी खत्म, हमारी इज्जत भी मट्टी में। ये मिल जो है ये हमारी माँ है, और तुम लोग मेरी इज्जत करते हो ना? हाँ। तो जाओ फिर जाके काम करो। चलो भाई, हाथ जोड़ के कहता हूँ, जाओ। आज इतनी जल्दी आ गए? हाँ, आ गए। क्या बात है? कोई बात नहीं, आओ बैठे। तुम परेशान से लग रहे हो। तबीयत तो ठीक है? चाय बना लाऊं? चाय से क्या होगा?
बैठो। हाँ, क्या हुआ? कोई खास बात है तो विमला, क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि मैंने ये मिल की नौकरी छोड़ दी? बगैर सोचे समझे तुमने आज तक कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी करोगे ठीक ही करोगे। नौकरी छोड़ देनी चाहिए तो छोड़ दो। ये नहीं पूछोगे कि इस घर का क्या होगा, गृहस्थी का क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा? आज तक कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी तुमने। सबकी देखभाल बराबर की। नौकरी नहीं हुई तो क्या हुआ, तुम जो हो। बाबूजी, मैं तेरा बेटा पास हो गया। मैंने इम्तिहान पास कर लिया। बाबूजी, बाबूजी आपका बेटा इंजीनियर बन गया है। बाबूजी ने इम्तिहान पास कर लिया। बाबूजी फ्लैश इंजीनियर बन गया। बेटे, बाबूजी क्या हुआ? क्या बात है बाबूजी? आज हमने भी जिंदगी का एक इम्तिहान पास कर लिया बेटा। कैसा इम्तिहान बाबूजी? खुददारी का इम्तिहान जी। हीरालाल की नौकरी छोड़ दी हमने। ये लीजिए। बाबूजी की नौकरी चली गई, इसलिए मैं तुम्हें बधाई नहीं दे सकी। बधाई तो तुम्हें बाबूजी को देनी चाहिए मीनू। उन्होंने अच्छा ही किया। जो लोग रोजी रोटी के लिए जिंदगी से समझौता कर लेते हैं वो दुनिया में कुछ हासिल नहीं कर सकते। बड़े काम सिर्फ हिम्मत वाले ही करते हैं। उन्होंने गुलामी को छोड़कर आजादी हासिल की है। काम बहुत कठिन है, लेकिन हो सकता है कि नहीं? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता। पता है खून पसीना एक करना होगा, लेकिन सपने पूरे करने का वक्त आ गया है पार्टनर। सपने पूरे करने का वक्त आ गया है। मिल खरीदेंगे। बाबूजी मेरी बात मानिए, आप कोई नौकरी ढूंढ लीजिए। नहीं, बाबूजी नौकरी नहीं करेंगे। बाबूजी मिल लगाएंगे। और पैसे कहां? सामने वाले पेड़ पे से तोड़कर लाएंगे आप? टका पास है नहीं और मिल खरीदने चले हैं। तुम चुप रहो रमेश। मां, इन्होंने उल्टी सीधी बातें करके बाबूजी को बहकाया है। अरे लंबी लंबी बातें करने से फायदा क्या? यहां खाने के लाले पड़े हैं, मालूम है? रमेश, तुमको खाने पीने के सिवा कुछ और आता भी है? बाबूजी लेकिन पैसे आएंगे कहां से? हाँ, ये सवाल है। पैसे आएंगे कहां से? मिल छोड़ते वक्त मुझे मिल से 15,000 रुपए मिले थे, और नकदी और जेवर मिलाकर कुल 10,000 रुपए मेरे पास हैं। बाबूजी, आपने जो मुझे दिवाली पर चूड़ियां दी थी वो 800 रुपए की हैं, और उसके अलावा मेरे पास कुछ 300-400 रुपए हैं। ये सब मिलाकर कुल 26,100 रुपए हुए। मिल 3 लाख रुपए की है। बाकी के पैसों के लिए हम अपने आप को गिरवी रखेंगे या दर बदर भीख मांगते फिरेंगे? नहीं, एक जगह तो है, एक जगह है जहां से भीख मांगी जा सकती है। भगवान, ये गरीब की पूंजी है, इसमें बरकत डाल। गरीब का सर धनवान के सामने ऊंचा रख भगवान। ये एक मजदूर की श्रद्धा की भेंट है बाबूजी। ये 25,000 रुपए हम आपकी मिल खरीदने के लिए लाए। लेकिन इन 25,000 रुपयों से क्या होगा दीनानाथ जी? मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। 3 लाख रुपए की मिल है, आप रुपया लाइए, मिल आपकी है। देंगे, हम 3 लाख रुपए देंगे बाबूजी। किस्तें करके थोड़ी थोड़ी अदा कर देंगे, हम मेहनती आदमी हैं। नहीं दीनानाथ जी, किस्तों पर नहीं दे सकता। आप जानते हैं मुझे रुपयों की कितनी सख्त जरूरत है। लेकिन हम खाली किस्तें नहीं, सूद भी देंगे बाबूजी। मुझे सूद वूद नहीं चाहिए, 3 लाख रुपए चाहिए और एक साथ चाहिए। बाबूजी, सेठ जी, आप हमें कुछ रोज की मोहलत दे दीजिए। हाँ हाँ बाबूजी। जब हम आपका पूरा पैसा चुका दे तब आप हमें मिल दीजिए। थोड़ी दिन की मोहलत दीजिए, ईमानदार आदमी हैं हम। जी, हम मेहनत करके एक एक पैसा चुका देंगे। ठीक है, अगर आप ये 25,000 रुपया पेशगी के तौर पर जमा कर दें
तो मैं 3 दिन की मोहलत दे सकता हूँ। शुक्रिया। धन्यवाद की कोई बात नहीं धन्यवाद। दीनानाथ जी, आप तो बिजनेस के कायदे जानते ही हैं। अगर 3 दिन में बाकी रकम अदा नहीं हुई तो ये 25,000 रुपए वापस नहीं मिलेंगे जी। वो तो उसूल की बात है, ये हमें मालूम है, इससे तो हम वाकिफ हैं। भाई धंधे का तो तरीका है नहीं बाबू जी 3 रोज में 2,75,000 का इंतजाम कहाँ से करेंगे? जहाँ जिसने ये दे दिया है वो बाकी के भी दे देगा। अब धंधा कैसे होगा? लेकिन आप ये बाबूजी हमको मंजूर है, ये आप 25,000 रुपए ले लीजिए, बाकी भी ऊपर वाला करेगा, हम अदा कर देंगे लाके 3 दिन के ठीक लिए। है। आइए आइए सेठ हीरालाल जी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे हुक्म देते, मैं हाजिर हो जाता। आज काम हमारा है मेहता साहब। हम आपकी ये मिल खरीदना चाहते हैं। वैसे तो ये मिल आप ही की है सेठ जी, लेकिन आपको आने में जरा देर हो गई। मैं किसी दीनानाथ से एडवांस ले चुका हूँ। हम आपको पूरी रकम अभी इस वक्त देने को तैयार हैं। वो तो ठीक है सेठ जी, लेकिन उसूल की बात है, अगर परसों शाम तक बाकी रकम न मिली तो मैं आपको खबर भेज दूंगा। बाकी रकम नहीं मिलेगी। ये लीजिए चेक, समझिए ये मिल हमारी हो गई। रुपया तो आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन आपको जमानत दिलवानी होगी। वो तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ मैनेजर साहब, हमारे पास जमानत देने के लिए कुछ नहीं है। कुछ गिरवी रख सकते हैं? मेरा मतलब है जमीन जायदाद या कुछ और। वैसे तो बहुत कुछ गिरवी रख सकते हैं साहब, अपनी मेहनत गिरवी रख सकते हैं, अपना पसीना, अपने सपने गिरवी रख सकते हैं। मजदूरी करने वाले आदमी के पास इसके सिवा और कुछ सरमाया तो है नहीं। सॉरी जेंटलमैन, फिर यह बैंक आपकी मदद नहीं कर सकता। किसकी मदद कर सकता है मैनेजर साहब, मैं पूछ सकता हूँ? उन्हीं लोगों की जो पहले से ही लाखों में खेल रहे हैं, उनकी मदद कर सकता है। वो जो दौलत से दौलत को खींचते हैं, उन्हीं की मदद कर सकता है। ये जनता का बोर्ड आपने बाहर किस लिए लगाया हुआ है, जबकि गरीब आदमी का हाथ आप तक पहुंच नहीं सकता? मिस्टर दीनानाथ। हाँ लगा दीनानाथ साहब। बाबूजी अरे ठीक कह रहा हूँ भाई अशोक, बताइए। ठीक कह रहा हूँ मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये बैंक किसका है? बैंक तो सरकार का है। तो सरकार किसकी है? प्लीज बाबूजी आप चुप। अखबार में भाई इश्तिहार देखते हैं, उन इश्तिहारों से धोखा खा गए हम समझते थे कि सचमुच आप लोग इस मुल्क से गरीबी को हटाना चाहते हैं, उन हिम्मत वाले, मेहनत करने वाले आदमियों की मदद करना चाहते हैं जो अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। हमने भूल की। हमको हमारी खुददारी ने एक शानदार भविष्य का सपना दिखाया, हमने अपने आप को फरेब दिया, वो सपना झूठा था। चलो ले लो फाइल। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच मैनेजर साहब। खाना खा लो। क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने? इस उम्र में आके अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। तुम्हारा जेवर, अपनी बच्ची के बचाए हुए पैसे, खुद जिंदगी भर की कमाई मैंने फूंक दी। क्या किया मैंने? ऐसा मत कहो ऐसा। तुम हो तो सब कुछ है। भगवान तुम्हें सलामत रखे। आओ खाना खा लो। खा लीजिए बाबूजी, खा लीजिए। क्या पता कल खाना मिले न मिले। लानत है, धिक्कार है ऐसे बेटे पर। मुसीबत में बाप को सहारा देने के बजाय तू उन्हें दुख पहुंचा रहा है। बदतमीज। ऐसी औलाद से और उम्मीद भी क्या हो सकती है? हाँ, इस बात में भी दोष मेरा ही है, लेकिन आप ये मानने के लिए तैयार नहीं कि जब से एक कमीना इस घर में आया है, आप सबकी आंखों पर पर्दा चढ़ा हुआ है। मैं अंदर आ सकता हूँ? साहब, हम माफी चाहते हैं, हमने अपनी चादर देखे बगैर पांव फैला दिए, और वो रकम जो आपको देनी थी वो हम जमा नहीं कर पाए साहब। लेकिन सक्सेना साहब, मैं तो आपको मिल के कागजात देने आया हूँ। वो काहे के, किस लिए? जी, मिल अब आपकी है।
हमारी कैसे हो गई मेहता साहब? बत्रा साहब ने बाकी रकम का चेक भेज दिया है। कौन बत्रा साहब? अरे साहब, वो बत्रा इंडस्ट्रीज वाले कुंदन लाल बत्रा करोड़पति आदमी हैं। लेकिन हम लोग तो किसी बत्रा को जानते भी नहीं हैं। वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने बाकी रकम का चेक भेजा था और आपके लिए खत भी। सपने देखना मत छोड़िएगा, सपने सच्चे भी होते हैं। ये कारखानों से भरा हुआ जाल देख रहे हैं आप? आज से 50 बरस पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। जब मेरे दादा इस शहर में आए तो उनके पास सिर्फ एक थाली, एक लोटा और आंखों में एक सपना था। एक भले आदमी ने उनकी मदद करके उनका ये सपना पूरा कर दिया। सच है बत्रा साहब, कभी कभी साक्षात भगवान खुद ही इंसान के रूप में आके दुखों का बेड़ा पार कर देते हैं। आपने हमारे पर इतना बड़ा एहसान किया, ये मेरे पास मुनासिब लफ्ज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं दीनानाथ जी, मैंने तो सिर्फ उस महान आत्मा का कर्ज चुकाया है। आपकी तारीफ? जी मैं अशोक। अच्छा अच्छा। ओ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? स्मिता, आओ बेटा आओ, आओ आ जाओ, आ जाओ, आओ। नमस्ते। अच्छा, तो आप बत्रा साहब की बेटी? जी। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? जी जी हाँ जी, इन्होंने एक दिन मेरी टैक्सी चलाई थी। क्या मतलब? टैक्सी? जी जी टैक्सी, वो तो यही बता सकती हैं। जरूर इसने कोई शरारत की होगी। नहीं, शरारत के तो दिन है। अच्छा मैं आगे लूं? अच्छा नमस्ते। चलो जी, अब तुम्हारा काम शुरू होता है अशोक। चलो। नमस्ते पापा। और माथुर साहब। नमस्ते दौलत बाबू। नमस्ते जी। नमस्कार सेठ जी। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। फरमाइए सेठ हीरालाल, मुझ नाचीज को आपने कैसे याद किया? हम तुम्हें अपनी मिल में चीफ इंजीनियर की जगह देना चाहते हैं। इस इनायत की कोई खास वजह? तुम्हारे काम की बहुत धूम है। शुक्रिया। वैसे एक नमूना तो हमने देखा भी है। तब तो आपको यह भी याद होगा सेठ जी कि ये नाचीज अपनी कीमत खुद लगाता है। हम तुम्हारी कीमत देने को तैयार हैं। 5,000 रुपए महीना, बंगला, गाड़ी और मुनाफे में हिस्सा। अचानक आपके ख्यालात में ये तब्दीली कैसी? उस दिन तो आपकी मिल में मेरे लिए कोई जगह ना थी। हम उस दिन की नहीं, आज की बात कर रहे हैं। और मैं आज की नहीं, उस दिन की बात कर रहा हूं सेठ, जिस दिन आपने अपने मिल से अपने मजदूर दीनानाथ को निकाल दिया था। दीनानाथ से हमारा कोई सरोकार नहीं। लेकिन मेरा दीनानाथ से ही सरोकार है। उस दिन आपकी मिल में मेरे लिए कोई जगह ना थी, आज मेरे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं। बाजार में कदम रखने से पहले इतना गुरूर। ये कल का छोकरा जली हुई मिल तो ठीक कर सकता है, लेकिन देखता हूं बाजार में कपड़ा कैसे बेचता है। दिनू काका, दिनू काका, क्या हुआ? दिनू काका, अरे क्या हुआ गोविंदा? दिनू काका, ओ दिनू काका, क्वालिटी दिनू क्या? काका, दिनू काका, अरे वो चोटी का दुकानदारों ने माल लेने से इनकार कर दिया। बात क्या है, इनकार क्यों कर दिया? बात क्या है मालूम नहीं, मगर लगता है सेठ हीरालाल के बच्चे का हाथ जरूर है। बाबूजी, ये हीरालाल की ही कारस्तानी है। दुकानदारों को उसने मना किया होगा, इसलिए उन्होंने हमारा माल लेने से इनकार कर दिया है। माल दुकानदार नहीं खरीदते, माल तो हमारा लोग लेते हैं। लेकिन इतना माल। ठीक है,
अगर लोग हमारे पास नहीं आ सकते तो हम जाएंगे लोगों के पास। दीनू काका हम बत्रा साहब आए हैं और इतना बड़ा ऑर्डर लेकर आए हैं कि सुनकर तो मेरा हार्ट फेल होने लगा था। आइए बत्रा साहब, आइए प्लीज। नमस्ते दीनानाथ जी। दीनानाथ जी, ये हिंदुस्तान के बाहर के लोग हैं। हेलो, नमस्कार। बाजार में इन्होंने आपका माल देखा और बहुत पसंद किया। यस इट वाज ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट क्वालिटी। थैंक यू। हर महीने आपको ये 50 लाख का ऑर्डर देना चाहते हैं। 50 लाख? अब यानी 6 करोड़ रुपए साल? इतनी तो हमारी हैसियत नहीं है साहब। देखिए साहब, हमारे पास सिर्फ 32 लूम है, बहुत छोटी मिल है। वो मिल को कौन देखता है, लोग माल देखते हैं। दीनानाथ जी, आप अपने सपने को भूल गए हैं क्या? नहीं सर, आज भी वो सपना हमारी आंखों के सामने है, लेकिन हमारे पास इतना बड़ा काम हाथ में लेने के लिए रुपया नहीं है साहब। वो रुपये यही की भी कमानी। Mr. Dinanath, we like your cloth. Give us your cloth, we'll give you all the money. लेकिन इसके लिए साहब बहुत बड़ी बिल बनानी पड़ेगी। We'll give you the money even then. हाँ, वो बाबूजी, नुकसान क्या है? बगैर पैसे कितनी बड़ी मिल बना सकते हैं। अगर इनका पैसा और मदद मिले तो बहुत बड़ी मिल बना लेंगे। हाँ बाबूजी, ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। हाँ कह दीजिए। बता साहब, वो आप सोच क्या रहे हैं, हाथ में लाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। Mr. Dinanath, we'll finance you all the way. Om स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम्। आपका सपना पूरा हो गया दीनानाथ जी, मुबारक हो। उसकी मेहरबानी और आपकी दया है सेठ जी। बाबूजी, सेठ जी देखिए, इस मिल के 3 हिस्सेदार हैं। एक तो हमारा घर, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, और दूसरे ये हमारे इंजीनियर महाशय अशोक बाबू, और तीसरे हमारे मजदूर। तो ये शेर जो है, आप इन मजदूरों को आज अपने शुभ हाथों से बांट दें। अरे कहाँ है यूनुस भाई? सबसे पहले आप सबको मुबारक हो। नमस्कार जी। भगवान करे आप लोगों की एकता हमेशा इसी तरह कायम रहे। यूनुस भाई, यूनुस भाई, शुक्रिया। रामदास, शुक्रिया। ये आपने क्या कर दिया बाबूजी? उनकी तनख्वाह बढ़ा देते, बोनस ज्यादा दे देते, लेकिन उनको मिल में हिस्सेदार बनाने की क्या जरूरत थी? बैठो। मिल में हिस्सेदार तो तुम भी हो बरकरदार। बाबूजी, लेकिन मैं आपका बेटा हूं ना। वो बेटे जिसने कभी मेरा हाथ नहीं बटाया, और ये लोग मेरे वो साथी हैं जिन्होंने ये मिल खड़ी की है। याद रखो बरकरदार, तुम लोग जो भी घर पे खाते पीते हो ना, वो सब इन्हीं की बदौलत है। समस्या जरा गंभीर है। बाबूजी, ऐसी क्या गंभीर समस्या? आप बोलिए, अभी तोड़फोड़ किए देते। ना, तोड़फोड़ की बात नहीं है, तो बहुत सोच समझ के जोड़ने की बात है। हम बोलिए ना, जोड़ देते। अशोक, आज हम तुमसे शादी ब्याह के मामले में कुछ बात करना चाहते हैं। बाबूजी, शादी ब्याह के बारे में तो मैं भी आपसे बात करना चाह रहा था। सच? तो मिलाओ हाथ। पार्टनर हो तो ऐसा हो। अरे भाई इधर आओ, सुनो, इधर आओ, इधर आओ। ये हजरत भी हमसे शादी ब्याह के मामले में ही बात करना चाह रहे थे आज। अशोक जी। वो देखो, आज हमें अचानक इस बात का एहसास हुआ कि हमारी बिटिया मीना जवान हो गई। जी। और अब हमें उसकी शादी ब्याह की चिंता करनी चाहिए। जी जरूर करनी चाहिए। करनी चाहिए ना? बिल्कुल। तो फिर हम ये भी जान गए हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत घुले मिले हो। जी। लेकिन बात की तय को हम आज पहुंचे। पकड़ ली चोरी हमने रंगे हाथों। क्या? हाँ? क्या हुआ? लड़की वहां बैठी किताब पढ़ने के बहाने तुम्हारी ये तस्वीर देख रही थी। ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए बरखुरदार। फैसला कर लिया कि तुम दोनों को रिश्ते में बांध दिया जाए।
लेकिन बाबूजी, ये लेकिन से काम नहीं चलेगा। ये ताकी बंद होनी चाहिए भाई। लड़की वाले भी हम हैं, लड़के वाले भी हम हैं, और हमने बात तय कर दी, रिश्ता पक्का कर दिया, बात पक्की, लाओ हाथ बस। और तुम मंगाओ मिठाई और कराओ सबका मुंह मीठा और करो तैयारियां फौरन। तुमने ये बात मान कैसे लिया अशोक? ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, हमारे प्यार का क्या होगा, उन सपनों का क्या होगा जो हमने साथ साथ देखे थे। मेरा प्यार उनके एहसानों के बोझ तले दबकर रह गया स्मिता। मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं इनकार कर सकता। मैं जो कर रहा हूं तुमसे बेवफाई नहीं, मेरी मजबूरी है। ये मजबूरी नहीं, बुज़दिली है। तुम मुझे भी धोखा दे रहे हो और मीना को भी। नहीं स्मिता, ये धोखा नहीं है, कुर्बानी है उनके लिए जिन्होंने मुझे आसरा दिया, घर दिया, प्यार दिया। मैं तो उनकी एक मामूली सी खुशी पूरी कर रहा हूं। शादी अपनी खुशी के लिए की जाती है अशोक, दूसरों की खुशी के लिए नहीं। तुम शादी नहीं, सौदा कर रहे हो, बहुत महंगा सौदा। एहसान चुकाते वक्त कीमत नहीं देखी जाती स्मिता। मुझे माफ कर दो, मुझे भूल जाओ स्मिता। एहसान बुलाया जा सकता है, प्यार नहीं। मैंने तुम्हें अपने हर सांस से प्यार किया है अशोक। फिर भी अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मेरा भी फैसला सुन लो। अगर तुम मेरे ना हुए तो मैं तुम्हें किसी और का भी ना होने दूंगी। तुम्हारा तो यहाँ बहुत बेचैनी से इंतजार हो रहा था। क्यों? क्यों क्या? अरे खुशखबरी देनी थी भाई। बत्रा साहब ने हम पर एक और मेहरबानी कर दी, खरीद ही लिया हमें। वो देखो, इधर आओ, इधर इधर। हेलो हेलो, वेलकम हो माथुर साहब। मीना, अपनी होने वाली भाभी से मिलो। होने वाली भाभी? ये सब कब हुआ माँ? आप हमें सगाई की बधाई नहीं देंगे? ये सगाई तुम्हें तोड़नी होगी स्मिता। क्यों? क्योंकि तुम रमेश से प्यार नहीं करती। तुम भी तो मीना से प्यार नहीं करते। देखो स्मिता, तुम ठीक नहीं कर रही हो। मैं वही कर रही हूँ जो तुमने किया है, किसी से प्यार, किसी से शादी। जो मेरे साथ होना था वो हो चुका है स्मिता, मगर ये मत भूलो कि शादी जिंदगी भर का सौदा है। और ये भी मत भूलो कि प्यार में कोई सौदा नहीं। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं बेबस था, मजबूर था। मेरी भी कोई मजबूरी हो सकती है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? मेरी मजबूरी ये है अशोक कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। मौत को गले लगाया है मैंने तुम्हारे करीब रहने के लिए। जीते रहो, सौभाग्यवती रहो। जीती रहो बेटी, जीती रहो। अब इनसे भी आशीर्वाद ले लो। इस घर में खुशहाली की रोशनी अशोक बाबू ही लेकर आए हैं। तुम्हारी जगह इन कदमों में नहीं, मेरे सर पर है। खुश रहो। अरे, अब तक दूध नहीं पिया? यहाँ क्यों आ बैठे? यूं ही जी नहीं चाह रहा था, वहां दम घुट रहा था, इसलिए यहाँ आके बैठ गया। कुछ उलझे से लग रहे हो आप। हाँ? मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? नहीं तो। हेलो, गुड मॉर्निंग माथुर साहब। गुड मॉर्निंग। बहुत परेशान लग रहे हो।
क्यों रात को सोए नहीं? कहाँ चल दिए यूं सवेरे सवेरे? मिल जा रहा हूँ। हाय, मिल मिल मिल। अरे दोस्त, कभी हमसे भी तो मिल। बहू, ये कौन अशोक था? हाँ बाबूजी। सुबह सुबह कहाँ निकल गया? बाबूजी वो मिल गए हैं। भाई ये शख्स तो मशीनों में रहकर बिल्कुल मशीन ही बन गया है तो। फ्रांसिस, फ्रांसिस, ये फ्रांस क्या है? अरे ये हिंदुस्तान है। फ्रांसिस कहाँ है? फ्रांसिस कमाल है। अरे तुम्ही तो 1 महीने की छुट्टी दी है उसको। अब मैंने किसी को लॉगबुक लाने के लिए कहा था। लॉगबुक? जी हाँ। ये क्या है? आई एम सॉरी। साहब, आप अभी तक घर नहीं गए? 12 बज रहे हैं हजूर। हाँ, घर। बहुत देर की मेहरबान आते आते। डर गए? नहीं। घबरा गए? नहीं। तुम सोचते होगे कि मैं तुम्हारी राह में खड़ी हूँ, हटूं तो तुम आगे बढ़ो। मैं तो नहीं हटूंगी। तुम चाहो तो कतरा के निकल जाओ। तुम्हें तो आदत है ना। सुबह नाश्ता किए बगैर ही चले गए थे और अब 8 बजे से खाना लिए बैठी हूँ। हाँ। कोई बात है? कहाँ चले गए थे? जहाँ भी गया था अब वापस आ गया हूँ। मीनू, बाबूजी सो गए क्या? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, थोड़ी सी बातें करनी थी। सुबह कर लेना। सुबह तो सैर पे चले जाते हैं। लो, बात ही बुला दीजिए ना, मैं क्या क्या। बाबूजी आप अंग्रेजों की बात। हाँ, लेकिन बात तो तुमने करनी थी। बोले मैं जा रहा हूँ। तो बोले क्या बात है? हाँ चलो, रुक जाओ भैया। देखो, ऐसा करते हैं, टाइम तो हो गया। वो सामने बेंच है ना, वहां तक कस के दौड़ लगा लेते हैं। हाँ? फिर वहां बैठ के बात करेंगे। चलो। हाँ। बैठ जाओ, बोलो क्या बात है? बोलता हूँ बाबूजी, दम तो ले लो। बाबूजी, हाँ? मैं कह रहा था कि अब रमेश की भी शादी हो गई। खरबूजे को खरबूजे ने देख के कैसे रंग पकड़ लिया, देखो है। बाबूजी, मैं समझा नहीं बाबूजी। हाँ जी भाई, मतलब तालीम याफ्ता सुघड़ पढ़ी लिखी लड़की, अब उसको देख के देखो हमारा घामड़ भी काफी मेहनत और तरक्की कर रहा है। जी हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा था कि अब उनको भी फ्रीडम चाहिए। मैं मतलब आजादी बाबूजी, फ्रीडम। तो हम उनके फ्रीडम में कोई बाधा डाल रहे हैं क्या? नहीं, क्या है कि उसके भी दोस्तों का आना जाना, उठना बैठना, सब लोग हम लोग एक ही घर में एक ही जगह। मैं अलग मकान की बात कर रहा था। रमेश अब अलग मकान में रहना चाहता है और यही पटाखा छोड़ने आए हैं अब सुबह सुबह यहाँ? नहीं, रमेश नहीं चाहता। फिर कौन चाहता है? मैं और
मीना अलग मकान लेकर रहना चाहते हैं। तुम और मीना अलग मकान में रहना चाहते हो? जी बाबूजी। देखो अशोक, अगर ये मजाक है तो नहायत ही भद्दा, भोंडा और बेतुका मजाक है, माफ करना। ये क्या बात हुई? एक बेटे की शादी हुई, दूसरा घर छोड़ के चला जाए। माँ जी बात क्या है कि बात क्या है, आ गए वहां हमारे पीछे सुरसुरी छोड़ने के लिए। अब पंचों के सामने मामला है, असेंबली बैठी है, बोलो, हम कुछ नहीं कह रहे। बेटे पहले ये तो बता, आखिर तुम्हें अलग मकान लेने की जरूरत क्यों पड़ी? अलग मकान? क्यों, तुमको नहीं मालूम? नहीं बाबूजी, मुझे कुछ नहीं पता। तुमने अपनी बीवी को कुछ नहीं बताया? नहीं बाबूजी। सुना आपने? देखो बेटे, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ हो तो बताओ, हम सब उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। नहीं रानी, बात तो ये है ही नहीं। मामला वो है, वो मारूं घुटना फूटे आंख वाला। अब अंदर का भेद तो भगवान जाने, लेकिन इनको कष्ट ये है कि इन दोनों की वजह से ये बहू और रमेश की दोनों की आजादी में कोई फर्क आता होगा। अब बताओ, ये चलती गृहस्थी को नीचे से टांग मारना हुआ कि नहीं? क्यों बहू, हमारी वजह से तुम लोगों की आजादी में कोई फर्क आता है, कोई दिक्कत या परेशानी होती है? नहीं बाबूजी, यहाँ आकर तो मैं हर दुख से आजाद हो गई हूँ। और क्या आजादी चाहिए मुझे? आप तो इस घर के लिए भाग्यशाली हैं। आपके दिल में ये बात आई कैसे? यह हम सब आपसे इतना प्यार करते हैं कि अगर आप चले गए तो इस घर में रह क्या जाएगा? बाबूजी देखिए, मेरे ख्याल से पंचों की राय के अनुसार ये फैसला हुआ कि ये इस घर से नहीं जाएंगे, आप लोग यहीं रहेंगे, दोनों के दोनों। ठीक मंजूर? आप मेरी मंजूर है? मंजूर। जाएंगे नहीं, बल्कि जाने की सोचेंगे भी नहीं। आप समझे? आप इस घर की जो एकता है वो कायम रहेगी हमेशा के लिए। यही तो है वो एकता जो पहाड़ जैसी मुश्किलों से, नाउमीदी के अंधेरों से निकाल कर हमें इस मंजिल तक लाई है। लेकिन ये एकता सिर्फ मालिक और मजदूर की एकता नहीं। जी हाँ, ये एकता है एक परिवार की, और आज उसमें एक नई कड़ी का इजाफा होगा। ये है हमारी बहू श्वेता। श्वेता ने न सिर्फ टेक्सटाइल डिजाइनिंग में कई डिग्रियां ली हैं, बल्कि कपड़ों की डिजाइनिंग के मुकाबलों में कई गोल्ड मेडल जीते हैं, कई सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। और मेरा मशवरा है कि इनको डीएन मिल्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया जाए। जो हजरात मुझसे मुत्तफिक हैं वो हाथ उठा दें। हाथ उठाओ भाई, चाय में तकलीफ है तो भाई उठाओ। उठाओ उठाओ भाई, नए डायरेक्टर के स्वागत में तालियां। थैंक यू, थैंक यू। एक खुशखबरी और, हाँ, तरक्की की ऊंचाइयों पर डीएन मिल्स ने एक और कमंद डाल दी। बेहतरीन कपड़ों की उम्दा बुनाई के लिए हमने जदीद तरीन जर्मन मशीनों का ऑर्डर दे दिया, और बैंक ने हमारा लोन भी मंजूर कर लिया है। कल रमेश जर्मनी रवाना होगा मशीनों के लिए। रमेश का ख्याल रखिए। आप फिक्र न कीजिए। अच्छा कुछ हमारा बेटा कुछ वहां से नहीं। नमस्ते। अच्छा अच्छा बाबूजी। ओके पापा, हैव अ नाइस टाइम। बाय सिस्टर। लुक आफ्टर योरसेल्फ। कोई शराब नहीं है रमेश। हैप्पी लर्निंग सर। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय बाय। May I come in, sir? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आप तो इस कंपनी की डायरेक्टर हैं, जहां भी चाहे आ सकती हैं। शायद हमारा डायरेक्टर बनना आपको अच्छा नहीं लगा। श्वेता, भगवान के लिए मुझे परेशान मत करो। मैं लोहे का बना हुआ नहीं हूँ। भगवान को बीच में न लाओ, मैं भी लोहे की नहीं हूँ। इसीलिए मैंने कहा था, ये तबाही का खेल मत खेलो। मुझे भूल जाओ स्मिता। पहले प्यार की जड़ें पाताल से निकलती हैं अशोक,
और वो कभी नहीं सूखती। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं शादीशुदा हूं और तुम भी एक शादीशुदा लड़की हो। हम दोनों ही सामाजिक जिम्मेदार रिश्तों में बंधे हुए लोग हैं और यही एक सच्चाई है स्मिता। सच्चाई ये नहीं अशोक, सच्चाई ये है कि तुमने मुझसे प्यार किया था और मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन भूल नहीं सकती। और तुम मुझे भूल जाओ ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। लेकिन तुम मेरे... हेलो हेलो ऑपरेटर, मैं स्मिता बोल रही हूँ। ओह, अशोक कहाँ है? हाँ यही है मेरे सामने। फोन दो इन्हें। नहीं नहीं, तुम लोग खाने पे आ रहे हो ना? तुम लोग खा लो मीना, हम लोगों को थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा बाय। नाली के कीड़े, भूल गया तू किस तरह कीचड़ में रेंग रहा था? भूल गया? मैंने तुझे कीचड़ से निकाला। एक बेकार सी गुमनाम सी चीज था तू। मैंने तुझे नाम दिया, तुझे हैसियत दी मैंने, और आज तू ये दांत का सिक्का मुझे दिखाकर कहता है कि सारे हिसाब बराबर हो गए। सर से पांव तक कर्जदार है तू मेरा, गाह हुआ है मेरे एहसानों के नीचे। तेरी जिंदगी का हर सांस मैंने तुझे उधार दिया। अगर कुछ और कहना बाकी रह गया है तो वो भी कह लीजिए, अगर नहीं तो दो बातें मेरी भी सुन लीजिए। चला जाए यहाँ से अशोक। रमेश, बदतमीजी नहीं, मैं यहाँ कोई हंगामा नहीं करना चाहता और हाथ लगाने का हक मैंने सिर्फ बाबूजी को दिया है। चल रमेश, होश में आओ। कहता होश में आओ रमेश। सेठ जी नमस्कार, अपना काम बन गया। अरे वाह 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 वाह। दौलत राम, कहो भी क्या कहना चाहते हो? डीएन मिल्स में मारामारी चल रही है, मजदूर भड़क उठे, ससुर ने दामाद को निकाल बाहर किया। ये देखिए नए इंजीनियर के लिए इश्तेहार, दोनों में फूट और डीएन मिल्स का बेड़ा गर्क। वाकई तो कमाल की खबर है दौलत राम। देखो ये मौका आज से न जाने पाए। अरे कैसे जाने पाएगा, उसी की तैयारियों में लगा हुआ हूँ। अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया। तुम ही लोग बोलते रहोगे कि दिनू काका को भी बोलने का मौका दोगे। बताओ ना दिनू काका क्या बात है? मैं कह चुका हूं कि आप लोगों के हर सवाल का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि बेटे और दामाद के झगड़े में आप बेटे की तरफदारी कर रहे हैं। आखिर उसने भी मिल के लिए खून पसीना एक नहीं किया है क्या? पर इस मिल को खड़ा करने में अशोक बाबू का भी तो हाथ है। मैं इस मिल का चेयरमैन हूँ, चेयरमैन। जिसे चाहूं रखूंगा, जिसे चाहूंगा निकाल दूंगा, और अशोक को मैंने निकाल दिया। और ये फैसला मैं नहीं बदलने वाला। अच्छी तरह सुन लो। यूनुस भाई, ये दिनू काका को क्या हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लेकिन वो तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं। अगर उनका यही फैसला है तो हम भी अपना फैसला करने का हक रखते हैं। हम भी इसमें न बराबर के हिस्सेदार हैं। उन हिस्सों पर तुम लोगों का कोई हक नहीं है। वो हिस्से हमने तुमको खैरात में दिए, खैरात में। मजदूर खैरात नहीं लेता साहबजादे, अपने हक लेता है, और ये बात तुम्हारे बाबूजी अच्छी तरह जानते हैं। मैं तुम लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। तुम सब ने बाबूजी का फैसला सुन लिया है और उनका फैसला अटल है।
अब तुम लोग जो चाहे कर लो, लेकिन अशोक इस मिल में नहीं आ सकता। That's all, go. Come on, go. चलो 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 चलो। मजदूर एकता, मजदूर एकता, ये मेहरबानी करके चुप रहिए। मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, हमारी मजदूर एकता, मजदूर एकता, ये सब जो ये तुम कर रहे हो, पता है ये क्या है? अपने ही हाथों से बनाए हुए घर को आग लगाने पर तुले हुए हो तुम सब। और मैं कहता हूं तुमसे, ये बात ठीक नहीं है, ठीक नहीं है ये बात। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, मुद्दे की बात करो। अशोक के बारे में तुम्हारा क्या फैसला है? अगर तुम लोगों का यही जवाब है तो एक बात मेरी भी सुन लो। इस मिल को जलाकर मैं अपने हाथों से राख कर लूंगा, लेकिन अशोक को वापस यहां नहीं रखूंगा। हाँ। बहुत खूब दौलत राम, पत्थर ठीक निशाने पर लगा। पत्थर भी तो उन्हीं ने मारा था, निशाना कैसे चूकता? बस अब एक आंच की कसर बाकी है। सेठ जी, सांस की नली काट दीजिए, एक फोन तिवाड़ी को हो जाए। गुड, वेरी गुड आइडिया। हेलो, फेडरल बैंक? कौन, मैनेजर बोल रहे हैं? हेलो तिवारी, मैं हीरालाल बोल रहा हूँ। भाई हमें तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। फरमाइए। दीनानाथ को लोन नहीं मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा, ओके। क्यों क्यों साहब? बैंक का लोन तो आपने हमारा प्रोजेक्ट, हमारा प्लान देख के मंजूर किया था ना, फिर इस वक्त ये इनकार क्यों? वहां मशीनें आई पड़ी हैं, हम लोगों को डिलीवरी लेनी है। डिलीवरी लेने से क्या फायदा दीनानाथ जी? आपकी मिल में तो हड़ताल चल रही है और चल ही रही है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं थी। हड़ताल से आपका क्या ताल्लुक है मैनेजर साहब? हड़ताल तो मजदूर का आखिरी हथियार है, उसका हक है। उस हक को वो सही इस्तेमाल भी कर सकता है और उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। लेकिन आपने कर्जा तो हमको देख के दिया था ना, हमारी मेहनत, हमारी ईमानदारी को देख के, हमारी मिल को देख के दिया था कि नहीं? जी हाँ, आपकी मिल को दिया था, लेकिन आजकल वो मिल बंद है। आई एम सॉरी, जो बैंक का ऑर्डर है मैंने आपको बता दिया। ये पब्लिक का पैसा है। छोड़िए बाबूजी, आप इस कमीने से क्या बात करते हैं? ये उस आस्तीन के सांप की करतूत है जिसे आपने पाल रखा था, आपने। और मैं जानता हूं इस हरामजादे ने अशोक के साथ मिलकर यह साजिश का जाल बिछाया है। मिस्टर रमेश, खामोश रिश्वती कुत्ते। रमेश, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बताकर ही दम लूंगा। जमादार, बुलाओ पुलिस को। अरे बुला पुलिस को, देखता हूं पुलिस क्या करती है। पुलिस के बच्चे। रमेश नहीं, आप मुझे रमेश छोड़ दे। तमीज, बाकी मैं सबको सबक सिखा दूंगा। नहीं, चल चल चलते हैं यहाँ से, चल। होना क्या था, प्रोजेक्ट मंजूर करने के बाद बैंक कर्जा देने से इनकार कर रहा है। भैया हद हो गई है, दीनानाथ सक्सेना को कर्जा ना मिले ये तो हो ही नहीं सकता। अजी ये बैंक नहीं देता, वैसे ही आप हुक्म कीजिए, मैं आपके सामने रुपयों का ढेर लगा दूं। अजी आप बोलिए सही, दीनानाथ सक्सेना को पैसे की चिंता हो तो लाने दो मुझ पर। बोलिए कितना चाहिए? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कितना चाहिए आपको? मैं दिलवाता हूँ। अजी आइए ना, आइए अंदर आइए मेरे साथ, आइए 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 आइए। दौलत राम जी, इन्हें क्यों तकलीफ दी? इनका तो पैगाम ही काफी था। लेकिन सेठ जी, मैंने सोचा जो बात आमने सामने बैठकर हो जाए उसमें ज्यादा वजन होता है, इसलिए साथ ले आया। यह बात भी ठीक है। मैं माफी चाहता हूँ दीनानाथ जी, आपको यहाँ तक आने की तकलीफ उठानी पड़ी। कोई बात नहीं है सेठ जी। हाँ हाँ, ये तो आपस का मामला है, आप कोई पराये तो नहीं हो गए। बल्कि गलती तो हमारी थी जो हमने आपकी कदर नहीं की। खैर, फरमाइए कितना रुपया चाहिए आपको? मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत है सेठ जी। 50 लाख?
ठीक है, हाजिर कर देते हैं, लेकिन जरा जमानत की रस्म पूरी करनी होगी। मेरा मतलब है बाकी के हिस्सेदारों का मुंह बंद करने के लिए कोई शेयर्स वगैरह हो तो। हाँ, शेयर्स। बाबूजी, मैं जानता था जमानत के लिए ये लोग हमसे कुछ मांगेंगे, इसलिए मैं अशोक के सारे शेयर्स अपने साथ ले आया। मेरे ख्याल से ये काफी होंगे। जी जी, बहुत काफी होंगे। क्या है कि हमारी कंपनी के रूल्स है ना, वी हैव गॉट टू फॉलो देम। शुक्रिया से। शर्मिंदा मत कीजिए, अगर हम लोग एक दूसरे की मदद ना करें तो कौन करेगा? अशोक साहब, आइए, कहाँ जा रहे हैं आप? चलिए हम छोड़ देते हैं। सेठ जी, हो सकता है जहाँ मुझे जाना हो आपका रास्ता ना हो। चलिए आज हम अपना रास्ता बदल लेते हैं, आइए ना। आइए आइए, चलो। ये क्या है? डीएन में तुम्हारे हिस्से। हाँ, आपके पास कैसे आए? दीनानाथ ने मेरे पास 50 लाख रुपए में गिरवी रखवाए हैं। देखो अशोक, आज से पहले हम जब भी मिले दो अलग अलग किनारों पर मिले, लेकिन आज ये पहला मौका है जब हम दोनों एक ही किनारे पर हैं और हमारी मंजिल भी एक ही है। आज हम दोनों में कोई टकराव नहीं, हम दोनों को दीनानाथ से अपना अपना हिसाब चुकाना है। अगर तुम साथ दो तो दीनानाथ मिल्स पर हमारा कब्जा हो सकता है, मेरा और तुम्हारा। सेठ जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अपनी कीमत खुद लगाते हो। जी हाँ। बोलो क्या चाहते हो, मांगो जो मांगना है। मैं दीनानाथ मिल्स में उसी हैसियत से वापस जाना चाहता हूं जिससे निकाला गया था। डन, तुम मजदूरों को अपने साथ कर लो, तुम्हारे शेयर्स, तुम्हारी हैसियत तुम्हें वापस मिल जाएगी। सौदा मंजूर है? मंजूर है। मैं भी उन लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। तो मिलाओ हाथ। नहीं सेठ जी, ये हाथ तो मैं तब मिलाऊंगा जब मैं मजदूरों से बात कर लूंगा। जल्द ही मिलेंगे। तुम लोग तैयार हो? जी साहब। जैसे अशोक बोलने के लिए खड़ा हो जाए तुम लोग उसकी मीटिंग तोड़ देना, और याद रखना कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। उसकी तकदीर का फैसला मेरे हाथों में है। ओके बॉस। अशोक माथुर जिंदाबाद! अशोक माथुर जिंदाबाद! अशोक माथुर जिंदाबाद! अशोक माथुर जिंदाबाद! मुझे आपके जिंदाबाद के नारे नहीं चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए, आपकी हमारी एकता चाहिए, आपका हाथ चाहिए, आपका साथ चाहिए।
रमेश 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 रमेश, मेरी तरफ देख बेटे, मेरी तरफ देख बेटे, हिम्मत कर जा। पुलिस पुलिस, कोई है? बाबूजी। हाँ हाँ बेटे, हाँ रमेश रमेश, रमेश, अशोक बाबू जिंदाबाद, अशोक बाबू जिंदाबाद, अशोक बाबू जिंदाबाद, अशोक बाबू जिंदाबाद, अशोक माथुर 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 जिंदाबाद। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि आज की ये मीटिंग कितनी अहम है। इससे पहले कि ये मीटिंग बाकायदा शुरू हो, इससे पहले कि इस मीटिंग की शुरुआत हो, हम सब ये जानना चाहेंगे कि हमारा इस मिल का और शेर दीनानाथ का आपस में रिश्ता क्या है। ये मिल एक मजदूर का सपना था, उस सपने का क्या हुआ? हम सब एक परिवार थे, उस परिवार का क्या हुआ? हमारे सब सवालों का जवाब चाहिए। हमें अपने सब सवालों का जवाब चाहिए शेर दीनानाथ। हमारे उन सपनों का क्या हुआ? हमारा अब आपसे रिश्ता क्या है? कोई रिश्ता नहीं, और वो जो था वो जल गया। मेरे बेटे की चिता में जल गया वो। लोग भूल करते हैं और उसकी सजा भी पाते हैं। हमें भी मिल गई अपनी भूल की सजा। मुझको मिली, वो सामने मेरी बीवी बैठी है उसको मिली, लेकिन हम दोनों से बढ़ के उस मासूम बच्ची को उसकी सजा मिली है जो सामने चुपचाप बैठी है। खैर, ऊपर वाला सब देखता है। हम ऊपर वाले की नहीं, अशोक बाबू की बात करते हैं। उन्हीं के कंधों पर इस मील की बुनियाद रखी गई है। गौर से देखो, गौर से देखो, उन कांधों पर मेरे सुखी परिवार की अर्थी रखी है। वो झुका हुआ सर गवाह है कि वो कलंकित है। और अगर तुम ये समझते हो कि मेरी बात सच नहीं है, तो शख्स सामने बैठा है, उसे कहो कि खड़ा होकर बड़ी महफिल में कहे, मेरे सामने मुझसे कहे कि दीनानाथ झूठ बकते हो तुम। मैं बुरा नहीं मानूंगा, कहो उससे। सेठ दीनानाथ जी, आप अशोक बाबू की शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। दीनानाथ ने जिंदगी भर अपनी मेहनत और ईमानदारी के सिवा किसी चीज का कोई फायदा नहीं उठाया। तुम लोग शराफत का नाम लेते हो, शराफत है कहां? हाँ, जलालत की बात करो, क्योंकि जमाना जलालत का है, राज है जलालत का। और मेरी मानो तो अब भी वक्त है। इन फरेबियों के चेहरे से नोच लो दोस्ती का वो झूठा नकाब, तो उसके पीछे देखोगे तुम्हें अपने ही दुश्मन का चेहरा नजर आएगा। ये लोग तुम्हारे ही झंडे के नीचे तुम्हारे कदम के साथ कदम मिला के चलेंगे। इनका एक हाथ तुम्हारे हाथ में होगा और दूसरे हाथ में होगा गद्दारी का वो खंजर, जिसे ये तुम्हारी पीठ में पेवस्त कर देंगे और तुम देखते रह जाओगे। हाँ, देखते रह जाओगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के मैं देखता रह गया। और तुमसे एक बात और कहूं मैं, अगर इन गद्दारों को रोका न गया तो यही होता रहेगा। बेगुनाहों का, गरीब मजदूरों का खून शहर की गलियों में नालियों में बहता रहेगा और अक्ल के अंधे इन्हीं कातिलों की जय जयकार करते रहेंगे। अपने नारों की बदमस्ती में अनजान मजदूर अपने नफा नुकसान की तमीज खो देगा। वो बिक जाएगा, वो बिक जाएगा बिन दाम, बिल्कुल उसी तरह
जिस तरह के आज तुम सब दिख गए हो। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। मजदूर भाइयों, आप लोग मुझे इस मिल का चेयरमैन बनाना चाहते हैं। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की और बात हो भी क्या सकती है। इस मिल की हड़ताल को खत्म करने के लिए जो कुछ भी करना जरूरी है वो किया जाना चाहिए। सेठ हीरालाल ने मेरी तारीफ में जो कुछ भी फरमाया वो कहां तक सच है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सेठ दीनानाथ सक्सेना के बारे में इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो हर्फ बहर्फ सच है। सेठ दीनानाथ सक्सेना वाकई सपनों की दुनिया में रहने वाला एक जिद्दी इंसान है। आज अगर ये मिल गिरवी पड़ी है तो इनकी जिद के कारण। अगर आज इस मिल में हड़ताल चल रही है तो सिर्फ इनकी जिद की वजह से। अगर इस हड़ताल का कोई अंत नजर नहीं आ रहा तो इसका सबब भी सिर्फ इनकी जिद है। और शायद इसीलिए आप इस जिद्दी इंसान को हटाकर मुझे इस मिल का चेयरमैन बनाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, इसीलिए सबका भला। हाँ, लेकिन आप सब इस जिद्दी इंसान की एक सबसे बड़ी जिद को भूल गए हैं। इनकी एक जिद ये भी तो थी कि कोई भी मालिक मजदूर की इज्जत को, उसकी हस्ती को पांव तले रौंदने की जरूरत न कर सके। और इसी जिद की वजह से इन्होंने एक दिन अपनी रोजी रोटी को कुर्बान कर दिया था। इन्हीं की जिद थी कि सरमाया और मेहनत को बराबरी का दर्जा मिले, मजदूर अपनी मिल का हिस्सेदार बन जाए। इन्होंने यह सपना देखने का जुर्म किया कि दौलत के अंधेरे में मेहनत के चिराग जल उठे, मजदूर अपनी तकदीर का खुद मालिक बन जाए, आने वाला कल आज ही आ जाए। और ये मिल इनकी जिद, इनके सपने की बेहतरीन मिसाल है। भाषण तो अन्य दीनानाथ से बहुत सुन लिए, असल मुद्दे की बात करो। असल मुद्दे पर ही आ रहा हूं। और असल मुद्दे की बात यह है हीरालाल सेठ कि मैं अपने जीते जी अपने बाप का सर तुम्हारे आगे नहीं झुकने दूंगा। मैं इनका सपना तुम्हारे हाथों नहीं बिकने दूंगा। यह सच है कि होनी ने हम दोनों के मुंह पर एक अनकही खामोशी की मोहर लगा दी है, लेकिन मेरे कसूर की सजा मेरे बाप को दी जाए ये नहीं हो सकता। हमारे घर की इज्जत को सरे बाजार उछाला जाए ये भी नहीं हो सकता। मैं पूछता हूं है कोई ऐसी दूसरी मिल जहां पर मजदूर मालिक के साथ बैठकर बराबरी की हैसियत से बहस कर सके? अशोक, आप खामोश रहिए। एक परिवार का आपसी मामला है और आप बाहर वाले हैं। आप बस इतना सुन लीजिए, कोई परिवार अपने बाप को घर से नहीं निकालता। इनकी यही तो जिद है ना कि अशोक माथुर को वापस न लिया जाए। मैं भी यही कहता हूं कि अशोक माथुर को हरगिज वापस न लिया जाए, क्योंकि अशोक माथुर ने कभी कोई सपना देखा ही नहीं। ये कुर्सी, इस पर बैठने का हक सिर्फ उसको है जिसमें सपने देखने और उन सपनों को सच कर दिखाने का हौसला हो। दोस्तों, मुझ में यह हौसला नहीं है। ये कुर्सी जो इस वक्त खाली पड़ी है, इस पर कल भी इनका हक था, आज भी इनका है और कल भी इन्हीं का रहेगा। इस परिवार की भलाई के लिए, इस मिल की बेहतरी के लिए मैं अपने ये सारे शेयर्स आपके दीनू काका और अपने बाबूजी के चरणों में रखता हूं और इनसे प्रार्थना करता हूं कि बाबूजी अपने इन सब बेटों को माफ कर दीजिए और इस परिवार को संभाल लीजिए। इनसे कहिए मां। मेरी भी आपसे यही इल्तिजा है दीनानाथ जी, इस परिवार को फिर से अपना लीजिए। मुझे सब मालूम हो गया है, कसूर अशोक का नहीं, कसूर इस बदनसीब बच्ची का है। आओ। बाबूजी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा दीनानाथ जी, आज मांग रहा हूं। आप इन सब बच्चों के साथ मेरी इस बदनसीब बच्ची को भी माफ कर दीजिए। बाबूजी मुझे माफ कर दो। बाबूजी मुझे माफ कर दो।
कितने भाग्यशाली हैं बत्रा साहब हमारे। पहली बार भी हमारी जिंदगी के अंधेरे में चिराग बनकर आए और आज भी इन्होंने हमारे टूटते हुए परिवार को एक नया जीवन दे दिया। चलो यहाँ से निकल चले। चलो। अरे ये तो सब इन्हीं का किया जा रहा है। मारो! बंद करो ये खून खराबा। सेठ जी खड़े हो जाओ अपने पैरों पे और सुनो मेरी बात। तो आपने स्वार्थ छोड़ना होगा सेठ जी, स्वार्थ छोड़ना होगा। हाँ, मिलजुल कर ही रहना होगा। यही एक रास्ता है सेठ जी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और तुम सबसे भी यही कहता हूं, यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिस शाख पे बैठे हो उस शाख को मत काटो ना। और सेठ जी, जो जड़ें तुमको सेंचती हैं और जिनकी वजह से तुम जिंदा हो, उन जड़ों को मत खोदो तुम। हाँ, भाइयों, मिलजुल कर ही रहना होगा। मिलजुल कर ही ये देश आगे बढ़ेगा। मिलजुल कर ही हम इस नए दौर का वो सुनहरा सपना उसे पा सकते हैं। सेठ जी, मजदूर मालिक एकता।